विषय ये है कि सिद्धि क्या होती है। आप अक्सर सुने होंगे कि लोग कहते हैं बजरंगबली को कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये अष्ट सिद्धियां होती क्या है, ये सिद्धि मिलती कैसे है, वे सिद्धियां कौन कौन से होते हैं और इनके मिलने के फायदे क्या हैं, ये सिद्धियों के बारे में गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख, फरीद, ओशो क्या कहते हैं, जितने भी संत महात्मा गढ़ हुए वो इन सिद्धियों के बारे में क्या कहते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी महात्मा को कोई सिद्धि प्राप्त थी, किसी महात्मा को कोई और सिद्धि प्राप्त थी। जब आप सिद्धियां मिल जाती है तो जीवन में एक अजीब सी क्रांति घट जाती है। इंसान फिर वही इंसान नहीं रहता, उस इंसान के भीतर एक अलग ही शक्ति आ जाती है। तो वो सिद्धियां क्या होती है और वो सिद्धियां मिलती कैसे है, आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिद्धि शब्द आध्यात्मिक साधना का वो शब्द है जिसे बहुत ही गलत ढंग से समझा जाता है। क्योंकि सिद्धि शब्द का अर्थ हम मान लेते हैं कोई अलौकिक शक्ति से, जबकि सिद्धि शब्द का अर्थ होता है सिद्ध होना, किसी चीज में पूर्णता हासिल करना सिद्धि है। आप ज्ञान में गहराई हासिल कर लिए, ज्ञान सिद्धि। आप नृत्य में पारंगत हो गए, नृत्य सिद्धि। आप कोई कला में पूर्णता हासिल कर लिए, संगीत सिद्धि। तो सिद्धियां तमाम प्रकार की हो सकती है। आप अपने चरित्र में पवित्रता हासिल कर लिए, चरित्र सिद्धि, ये सिद्धि होती है। लेकिन आते हैं अब मूल विषय पे कि अष्ट सिद्धियां क्या होती है। आप सुने होंगे, हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। बजरंगबली को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। वे अष्ट सिद्धियां क्या होती है, तो पहली बात मैं आपको बता देता हूं। अष्ट सिद्धि अलौकिक यौगिक शक्तियों का एक ऐसा संयोजन है जिसे जब व्यक्ति को मिल जाता है वो अष्ट सिद्धि, तो व्यक्ति शरीर, मन और प्रकृति के नियमों से परे का सामर्थ्य हासिल कर लेता है। उसके भीतर एक अलौकिक यौगिक शक्तियां आ जाती है। इसे योग की सिद्धियां भी कहते हैं। अष्ट सिद्धि को योग में जो सिद्धियां 8 बताई गई है, जो ध्यान से मिलती है, योग से मिलती है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि वो सिद्धियां कौन कौन से हैं, फिर हम जानेंगे कि वो सिद्धियां मिलती कैसे हैं और उसके बारे में कृष्ण भगवान, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख, फरीद, जितने भी संत महात्मा गढ़ हुए वो क्या कहते हैं, हम वो भी समझेंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं कि वे सिद्धियां कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला सिद्धि है वो है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है बहुत सूक्ष्म हो जाना। आप रामायण देखे होंगे तो आपको पता होगा, जब बजरंगबली जाते हैं सीता माता की खोज में, तो लंकेश्वर के द्वार पे, रावण के द्वार पे एक राक्षसी खड़ी होती है जिसका नाम था लंकनी। उसको ब्रह्मदेव से आशीर्वाद मिला था कि जो तुझे दंड देगा पहली बार, जो तुझको मार देगा, समझना वही लंका का विनाश करना शुरू करेगा, वहीं से विनाश शुरू होगी। तो वो बहुत लंबी चौड़ी थी। जब बजरंगबली पहुंचे तो सोचे कि उसके पैरों से निकल के बच जाऊं, उसके नजरों में ना आऊं। तो बहुत छोटे हो गए, सूक्ष्म हो गए, चींटी के समान, क्योंकि उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। तो पहला जो सिद्धि होती है वो होती है सूक्ष्म होना। बजरंगबली कई बार सूक्ष्म हुए। जब वो माता की खोज में जा रहे थे तो बीच में सुरसा नाम की राक्षसी आ गई। उसको भी वरदान था कि कोई भी मुझे पार करके नहीं जा सकता, वो मेरा आहार बनेगा तो ही मेरे से आगे जाएगा, और जो उसका आहार बन जाएगा वो आगे जाएगा, नहीं जाएगा तो बजरंगबली बोले ऐसा बात है तो मैं ब्रह्मदेव की जो वरदान है वो विफल नहीं करूंगा। वो बहुत छोटा बन गए, उसके मुंह से घूम के आ गए, बोले कि लो तुम्हारा वरदान भी ब्रह्मदेव का पूरा कर दिया, तुम्हारे मुंह में गया, बाहर आ गया, हो गया। तो बहुत सूक्ष्म हो गए। तो पहला जो आता है अष्ट सिद्धि में सिद्धि, या वो है पहला अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है बहुत सूक्ष्म हो जाना, चींटी के समान, उससे भी सूक्ष्म, इच्छा अनुसार। दूसरा है बहुत विशाल हो जाना। बजरंगबली को आप देखे होंगे कि बहुत बार विशाल रूप धारण किए, रामायण में बहुत बार दिखाया गया है। जब लंका पहुंचने के लिए तैयार हुए, जामवंत जी जब उनकी
महिमा गाने लगे कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम श्राप के कारण भूल गए तो बहुत विशाल विराट रूप धारण कर दीजिए। जैसे कि कुंभकर्ण का रूप था विशाल, वैसे ही आप धारण कर लेंगे। वो है महिमा। पहला अणिमा बहुत सूक्ष्म हो जाना, दूसरा महिमा बहुत विशाल हो जाना, तीसरा है गरिमा। गरिमा का क्या अर्थ है? गरिमा होता है अत्यंत भारी हो जाना। आप अपने वजन को पृथ्वी के समान कर देंगे कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा। बजरंगबली जब गए सीता माता की खोज में अशोक वाटिका में, तो बहुत सारे राक्षस उनको हिलाने डुलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पाए। बजरंगबली के जीवन से ऐसी बहुत सारी कहानियां जुड़ी है। तो पहला अणिमा, दूसरा महिमा, तीसरा गरिमा अत्यंत भारी हो जाना, चौथा लघिमा बहुत हल्का हो जाना, पत्ते के समान हो जाना। आप इतना हल्का हो जाएंगे कि आप एक पत्ते के बराबर, आप किसी के हाथ पे भी आ जाएंगे। अष्ट सिद्धि का ये चौथा सिद्धि है, लघिमा बहुत हल्का हो जाना। पांचवा है प्राप्ति, अर्थात दूर की वस्तु को प्राप्त कर लेना। आप यहाँ पे बैठे हैं, अब अमेरिका में कोई वस्तु मिल रहा और आप उससे हासिल करना चाहते हैं, बस बैठे ध्यान किए वो वस्तु आपके हाथ में, जैसे कि भगवान लोग करते हैं, बैठे हैं हाथ ऐसे कि आंख बंद करके वो वस्तु उनके हाथ में, तो इसी को कहते हैं प्राप्ति, पांचवा सिद्धि। छठवा है प्राकाम्य। प्राकाम्य का है इच्छा अनुसार कहीं भी जाना। आपको देश दुनिया में कहीं भी जाना हो, अमेरिका, श्रीलंका, जापान, कंबोडिया, चीन, म्यांमार, कहीं पे भी जाना हो, आप इच्छा किए बस आप वहां पे पहुंच गए। ये है छठा सिद्धि, इच्छा अनुसार कहीं भी जाना। सातवां है सृष्टि पर अधिकार जैसा भाव। आपके भीतर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप पूरे सृष्टि पर अधिकार कर सकते हैं। जब आप हल्का हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, लंबा हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं इच्छा अनुसार। आंख बंद करिए वहां पे पहुंच गए। जैसे कि देवता लोग हम देखते हैं पूरा पौराणिक कथाओं में आते जाते हैं, दूर की वस्तु कोई भी हो, आप आंख बंद किए आपके हाथ में आ गए, तो इतनी शक्ति आ गई तो फिर आप सृष्टि पे तो अधिकार कर ही लेंगे। अथवा है मनुष्य और प्रकृति को प्रभावित करना। आप अपनी शक्तियों से किसी को भी प्रभावित कर देंगे, प्रकृति के साथ खेलवाड़ कर देंगे। जैसे कि बजरंगबली पेड़ों को उखाड़ के फेंकते थे हवा की भांति, टीन की भांति, उनके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती, क्योंकि बस बहुत शक्तियां है। तो ये शक्तियां क्या है? अष्ट सिद्धि की शक्तियां है। उन्हें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी, अष्ट सिद्धि थी, नौ निधि थी। हम नौ निधि की किसी और दिन बात करेंगे, आज हम सिर्फ अष्ट सिद्धियों के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप पहले समझ गए होंगे, फिर हम आगे बात करेंगे कि ये सिद्धियां मिलेगी कैसे। तो पहला अणिमा है जो बहुत सूक्ष्म हो जाना, दूसरा महिमा बहुत विशाल हो जाना, तीसरा गरिमा अत्यंत भारी हो जाना, चौथा लघिमा बहुत हल्का हो जाना, पांचवा प्राप्ति दूर की वस्तु को पा लेना, छठा प्राकाम्य इच्छा अनुसार कहीं भी जाना, आप इच्छा किया और आप पहुंच गए, सातवां ईशित्व सृष्टि पर अधिकार जैसा भाव, और आठवां मनुष्य और प्रकृति को प्रभावित करना। ये है 8 सिद्धियां जिससे अष्ट सिद्धि कहते हैं, जिसे हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस्वर दिन जानकी माता। यही योग की वास्तविक अष्ट सिद्धियां है, अलौकिक शक्तियां है, ये है। लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ, लोगों को नहीं पता कि ये कैसे मिलेगा, तो लोग इसका अर्थ अलग बना दिए, अर्थ जोड़ दिए। अर्थ क्या जोड़ दिए कि इसमें है कि अणिमा बहुत सूक्ष्म हो जाना, तो वो जोड़ दिए कि अहंकार को सूक्ष्म हो जाना, फिर विशाल हो जाना, अहंकार का बड़ा हो जाना। तो इस तरह से अर्थ निकाल लिए, वो अर्थ बनाई गई है, वो अष्ट सिद्धियां नहीं है, वो अष्ट सिद्धियां बाद में जोड़ी गई है। लेकिन वास्तविक अष्ट सिद्धियां यही है जो बजरंगबली को हासिल थी। तो चलिए अभी आप समझ गए होंगे कि अष्ट सिद्धियां क्या है, कौन कौन से है। अब हम बात करते हैं कि ये अष्ट सिद्धियां मिलेगी कैसे, क्योंकि मेन तो पॉइंट यही है, क्योंकि मिलने का हमें तरीका भी तो पता होना चाहिए। हम जान लिए कि कोहिनूर हीरा बहुत महंगा है, क्या है, वो मिल जाएगा तो हम कितने करोड़पति हो जाएंगे, हम सब विशेषताएं उसकी जान लेंगे। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि वो हीरा हमें मिलेगा कैसे, कोहिनूर, क्योंकि जब पता ही नहीं तो हम खूब उसकी कहानियां सुन के करेंगे भी क्या। कहानियां तो हम देवताओं को भी सुने हैं, स्वर्ग की भी कहानियां सुने हैं कि स्वर्ग में बहुत वैभव है, यश है, कीर्ति है, एकदम ऐश की जिंदगी है, लेकिन कोई फायदा हो रहा नहीं। तो आइए हम जानते हैं कि ये सिद्धियां मिलेगी कैसे। तो देखिए जो सबसे पहला मार्ग है
वो मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति के बारे में क्या होगा कि आप ऐसी भक्ति कीजिए कि परमात्मा आपसे खुश हो जाए और आपको वरदान दे दे। अष्ट सिद्धियों का ये उपाय है कि परमात्मा आप पे खुश हो जाए और वो आपको वरदान दे दे अष्ट सिद्धियों का, और आप अष्ट सिद्धियों के मालिक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका पूछते हैं जिससे पहले के लोग सिद्धियां प्राप्त करते थे, तो इसके बारे में मैं बिल्कुल निरपेक्ष तटस्थ होकर जवाब देना चाहता हूं कि इस समय मौजूदा पृथ्वी पे किसी को भी इन सिद्धियों को प्राप्त करने का मार्ग नहीं ज्ञात। क्योंकि किसी को भी अगर इन सिद्धियों को प्राप्त करने का मार्ग ज्ञात होता तो अब तक वो प्राप्त कर लिए होते इन सिद्धियों को और पूरे पृथ्वी पे स्वामित्व का भाव हासिल कर देते, स्वामी बन जाते पूरे पृथ्वी का। लेकिन अभी कोई दिख रहा नहीं क्योंकि किसी को ज्ञात नहीं। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि भविष्य में किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में विशेष रुचि हो और वो इन मार्गों को ढूंढ लाए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4000 साल पहले वो धरती में दब गई थी। लोग भूल गए थे 4000 साल में, किसी को पता ही नहीं था देश दुनिया में पूरी पृथ्वी पे कि सिंधु घाटी जैसी सभ्यता। जरा सोचिए कि पूरी की पूरी सभ्यता जहां की गांव नगर शहर सब था, आधुनिक विज्ञान वो अर्जित कर लिए थे, लेकिन समय के साथ खो गई, लोग भूल गए थे। लेकिन एक शोधकर्ता ने, एक इतिहासकार ने वो कहीं से ढूंढ निकाला 4000 साल बाद, जिसका कोई नाम जिक्र भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो 4000 साल बाद मिल गया। आरएमएस टाइटैनिक जहाज दुनिया का सबसे भव्य और सबसे बड़ा जहाज, जिसकी लंबाई 1.5 से 2 किलोमीटर थी। उससे महंगा जहाज आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं बना। उस पर दावा किया गया था कि अनसिंकेबल, कभी ना डूबने वाली जहाज, लोहे से बनी है। पहली बात तो जहाज, लोहा की कोई भी वस्तु आप पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन उसको बनाने वाले को इतना विश्वास था, जिसने टाइटैनिक को बनाया था, कि ये लोहे से जरूर बनी है लेकिन ये डूब नहीं सकती। उसने भविष्यवाणी कर रखा था कि टाइटैनिक जहाज अनसिंकेबल है, इसे कोई डुबा ही नहीं सकता। लेकिन दुख की बात थी वो अपने पहले यात्रा में ही डूब गई। आधी रात का समय, समुद्र के बीचों बीच डूब गई। डूबी कब? 1912 में। अब मिली कब? 1985 में, पूरे के पूरे 73 साल बाद। उस समय तक लोग जो ढूंढ रहे थे टाइटैनिक को वो भूल गए। मान लीजिए आज कोई दुर्घटना हुआ, कोई कार खो गई, कोई जहाज खो गया, तो लोग खोज में रहेंगे कि उसमें बहुत सारे लोग थे, 2000 लोग थे, सब मर गए, सिर्फ 5 लोग टाइटैनिक के बचे थे। बाकी सब 2000 लोगों के साथ टाइटैनिक समुद्र में डूब गए। समुद्र के कोख में कहां चली गई किसी को पता ही नहीं चला। 73 साल बाद मिली। लोग भूल गए थे टाइटैनिक का नाम ही, क्योंकि 73 साल तक कौन शोध करे? बच्चा जन्मेगा तो 73 साल बाद बूढ़ा वो जाने के कगार पे आ जाएगा। तो जो टाइटैनिक बनाए थे उस समय जो लोग थे वो सब मर गए। लेकिन बहुत बाद एक पनडुब्बी को, जो नीचे जा रहा था समुद्र में, हर वक्त खोज होती रहती है, समुद्र में लोग जाते रहते हैं, तो उसको टाइटैनिक का मलबा दिखा और वहीं से फिर से सुराग शुरू हो गई कि क्या चीज है। तो टाइटैनिक है, इतिहास में खोजते चले गए और टाइटैनिक मिल गई। और टाइटैनिक मिल गई। तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में, अष्ट सिद्धियों के क्षेत्र में विशेष रुचि हो और वो कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लाए। हो सकता है कि वो कोई नया मार्ग ढूंढ लाए, या फिर जो मार्ग लुप्त हो चुकी है समय के साथ, उन्हीं मार्गों को फिर से वो विकसित कर पाए। भविष्य में हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को इस क्षेत्र में रुचि ही ना हो और ये लिप्त हो जाए। इसकी बहुत बड़ी सभ्यता रही होगी मनुष्य जाति के इतिहास में अष्ट सिद्धियों का, लेकिन समय के साथ किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो मार्ग विलुप्त हो गया। क्योंकि लोग रोजी रोटी कमाने में, सुबह उठे चले रोजी रोटी कमाने, सांझ आए सो गए, इससे अधिक किसी को फुर्सत ही नहीं है, तो लोग करेंगे भी क्या? आज जिसको रुचि हो वो देखिए हर रोज नया कुछ ना कुछ आविष्कार कर रहा। गुरुत्वाकर्षण का बल, हमारे पृथ्वी में एक बल है गुरुत्वाकर्षण बल, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है।
उसके बारे में किसी को नहीं पता था। तो क्या वो नहीं था? वो था। न्यूटन देखा कि पेड़ से एक सेब गिरा और उसकी आंखें खुल गई कि ये सेब वृक्ष से नीचे क्यों गिरा, ऊपर भी जा सकता था क्योंकि वृक्ष तो ऊपर है, अब फल भी ऊपर लगा था, तो ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया। अब उसके दिमाग में एक संदेह, एक शक पैदा हुआ, एक सवाल कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर जा सकता था। अब वहीं से वो खोज शुरू किया और गुरुत्वाकर्षण का बल खोज लाया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिसे हम न्यूटन का सिद्धांत कहते हैं, ग्रेविटी खोज लाए। तो ऐसा ही हो सकता है कि भविष्य में किसी को विशेष रुचि हो या किसी भूल चूक से कोई मार्ग निकल आए अष्ट सिद्धियों का। यही मार्ग है, पहला मार्ग है जो बिल्कुल तीर की तरह साफ है, भक्ति मार्ग। क्या परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा खुश हो जाएंगे और आपको वरदान दे देंगे। और दूसरा मार्ग अभी तक पूरे पृथ्वी पर किसी को ज्ञात नहीं, अगर किसी को ज्ञात होता तो अब तक वो हासिल कर लिया होता। ये बहुत ईमानदार जवाब है। खैर, अब चलते हैं अगला सवाल कि इसके बारे में गीता और संत लोग क्या कहते हैं। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख, फरीद, ओशो, ये सब क्या कहते हैं अष्ट सिद्धियों के बारे में। तो अष्ट सिद्धियों के बारे में गीता का, कृष्ण भगवान का, राम जी का, ओशो का, जितने भी संत महात्मा हुए उन सब का ये कहना है कि अष्ट सिद्धियों के चक्कर में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? जबकि शक्तियां तो बहुत महान है, तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इन शक्तियों के चक्कर में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इन शक्तियों के चक्कर में पड़ने से भीतर अहंकार आ जाती है, शक्तियों का दुरुपयोग होता है, साधक जो होता है, व्यक्ति होता है, वो मार्ग भटक जाता है, वो शक्तियों की लालच में आ जाता है और वहीं से उसका पतन हो जाता है, उसकी गति नहीं हो पाती परमात्मा के तरफ। इसलिए वो इस पे निषेध लगाते हैं, रोक लगाते हैं, इसे छोड़ दो, भक्ति के मार्ग में आ जाओ, तुम्हें सब मिलेगा। तो अंतिम रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सिद्धियों के चक्कर में पड़ता है वो कभी सच्चा भक्त नहीं बन सकता, लेकिन जो सच्चा भक्त बन जाता है, जो सच्चा भक्त बन जाता है, सिद्धियां उसके पीछे स्वयं चल के आती है। यही आज का निष्कर्ष है कि सिद्धि का मतलब होता है किसी चीज में पूर्णता हासिल करना। अष्ट सिद्धि बता ही दिया कि 8 होती है, बहुत छोटा हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, बहुत भारी हो जाना, बहुत हल्का हो जाना, कहीं भी इच्छा अनुसार चले जाना, इच्छा अनुसार वस्तु पा लेना, पूरे पृथ्वी पे स्वामित्व का भाव हासिल कर लेना, ये शक्तियां होती है अष्ट सिद्धि। प्राप्त करने का मार्ग एक है भक्ति का मार्ग, कि परमात्मा को खुश करिए, परमात्मा खुद खुश होकर आपको वरदान दे देंगे कि वाह कितना प्यारा भक्त है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरा मार्ग अब तक किसी को ज्ञात नहीं पूरे पृथ्वी पे। आप हो सकता है कि अगर आपको इसमें रुचि हो तो आप इस क्षेत्र में ध्यान दीजिए, अध्ययन कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर हाथ लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।